नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है सीटेट 2024। जैसे कि आप लोग जानते हैं परीक्षा बहुत ही निकट आ रही है, ठीक है। तो उस तरह से तैयारी को और भी कंसंट्रेट होकर करिए कि जो चीज़ पढ़िए एक बार में कंसंट्रेट कर लीजिए। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आप लोग हमारी वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियोस देखेंगे, आपको थ्योरी सहित कंटेंट प्लस क्वेश्चनायर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो भी टॉपिक वाइज। तो आप लोग तैयारी को और भी बेहतरीन कर सकते हैं। शुरू करेंगे हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये पेडागोजी के क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सीटेट में हर सेक्शन में पेडागोजी पूछी ही जाती है। तो आज के ये क्वेश्चन हैं वो मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन हैं। शुरू करेंगे हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों के अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तर्क इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। देखिए, एक बच्चा है प्राइमरी लेवल का, प्राइमरी मीन टू से दैट क्लास फर्स्ट से क्लास 5 तक के, 1 से कक्षा 5 तक के प्राइमरी कक्षा का एक बच्चा है जो कि संख्या सक्रिया में क्या करता है कि वो चिन्हों, सिक्कों और घड़ी की सुइयों में अंतर ही नहीं जान पा रहा है। तो वो क्यों नहीं जान पा रहा है, क्या भाई दिक्कत है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, श्रवण स्मृति, प्रक्रिया स्मृति, दृश्य प्रक्रमण या भाषा प्रक्रमण। ऑब्वियस सी बात है, अगर चिन्ह हैं, सिक्के हैं, घड़ी की सुई है तो उसको देख करके ही तो डिफरेंस हम लोग समझ पाते हैं, क्या अंतर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, दृश्य प्रक्रमण। ठीक है, इस प्रक्षेत्र में उस बच्चे को क्या है, समस्या है। ठीक है, तो पहले का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है कह दिया गया। अब ये चारों ऑप्शन दिए हैं, कौन सी ऐसी योजना है जो कि गणित अधिगम के मूल्यांकन के लिए लाभकारी या प्रभावशाली नहीं है कहा गया। तो ऑप्शन ए पढ़ेंगे, क्या कहता है कि मुख्यतया समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। बी, क्या कहा गया कि हत्या कार्य, यहाँ पे हत्या नहीं, यहाँ पे होगा कि कार्यों की अभिकल्पना। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है। कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। सी कहता है विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उसके तर्क का विश्लेषण किया जाए, या फिर ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। तो ये तो अगर एक से अधिक उत्तर प्राप्त हो रहे हैं तो ये तो सही अभिकल्पना है ना। सी क्या कह रहा कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। ये भी भाई गणित अधिगम के मूल्यांकन के लिए बिल्कुल सही बात है। और सेकंड पॉइंट है कि कार्य, जो गणित के कार्य की अभिकल्पना की जाए। ठीक है, कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जाए। हम गणित में रट नहीं सकते, गणित में रटा क्या जाता भाई, फॉर्मूले सिर्फ आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद उन्हें फॉर्मूला रख करके उनकी जो संकल्पना होती है उसे मानते हैं, कि जैसे माना x बराबर ये, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा सपोज करते हैं मैथ में, उसके हिसाब से। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें कौन सा प्रभावशाली योजना नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मुख्यतया समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। अच्छा, ग्रुप है समूह संचालित, उसमें क्या होगा कि आप किसी ना ऐसा एक क्वेश्चन देंगे जो सारे बच्चे मतलब उस पर दिमाग लगा के करें। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक ही क्वेश्चन आप सारे बच्चों को नहीं दे सकते कि इसमें आप दे सकते हैं वैसे, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर बच्चे को पर्टिकुलर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ के लिए। तो ये गणित अधिगम को सीखने के लिए, जैसे
जीके का क्वेश्चन है। आपने एक क्वेश्चन पढ़ाया, ठीक है, कि कहा गया कि भाई भारत की कैपिटल क्या है। सारे बच्चों को एक साथ आप बता देंगे, बच्चे सीख जाएंगे कि भारत की कैपिटल ये है, ठीक है। ये लखनऊ किसकी कैपिटल है, तो यूपी की कैपिटल लखनऊ है, ठीक है। ऐसे भारत की कैपिटल दिल्ली है। आप एक साथ कई बच्चों को पढ़ा देंगे, लेकिन अगर मैथ में सिखाना है, गणित का अधिगम सिखाना है, तो आप बच्चे को पर्टिकुलर सॉल्व करना सिखाएंगे, तभी उस बच्चे को वो गणित में सीखेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। 3 क्वेश्चन क्या कहता कि एक छात्र ने 3 विभिन्न आकार के त्रिभुज डाले और त्रिभुज के तीनों कोणों को नापा और पाया कि प्रत्येक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। यह कौन सी विधि की ओर संकेत करता है। तो ये कौन सी विधि है, ये होती है आगमन विधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, कौन सा, कि 0 सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है। कैसे बच्चों को प्रोत्साहित करेगा, अगर कहा गया कक्षा 5 में कि जो 0 होता है, 0 होता है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव संख्या है। ये जो एक्टिविटी है बच्चों को कैसे इंटरेस्टेड बनाएगी कि वो बच्चे उस चीज़ में इंटरेस्टेड हों। तो ऑप्शन ए कहता है विश्लेषण और संश्लेषण में, बी वे संख्याएं लिखने में जिसमें 0 हो, सी वे संख्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में 0 हो, या फिर डी मित्रों को सहयोग देने में। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए कि विश्लेषण और संश्लेषण में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए सही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के समप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है। कौन सी वह अवस्था है, कहा गया है जिसमें बच्चा सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन सा सही है, संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित किस क्षेत्र में गणित की पुस्तक जो है वो प्रयोग नहीं की जाती। कौन सा ऐसा मतलब पर्टिकुलर एरिया है, क्षेत्र है, जिसमें गणित की जो बुक होती है वो यूज़ नहीं की जाती है। स्वाधिगम, पाठ टिप्पणी की तैयारी, प्रश्नों की तैयारी, या फिर समय तालिका की तैयारी। तो किसमें नहीं होता है, समय तालिका की तैयारी के लिए गणित की पुस्तक का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। किस क्षेत्र में पूछा गया, तो डी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल है, ठीक है। क्या शामिल है, जो गणित है उसको सॉल्व करने की युक्ति के रूप में, सवाल हल करने के रूप में क्या शामिल है, पूछा गया है। कौन शामिल है, तो क्रियाकलाप आधारित उपागम जो होता है वो ही इम्पॉर्टेंट होता है गणित में, क्रियाकलाप एक्टिविटी कराना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य रेखा संख्या पहचानने के लिए आवश्यक नहीं होता है, कहा गया है। कौन सा तथ्य रेखा संख्या पहचानने के लिए आवश्यक नहीं होता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही है क्वेश्चन आंसर नंबर डी, रेखा संख्या, बिंदु और संख्या के बीच संबंध। रेखा संख्या, बिंदु और संख्या के बीच जो संबंध होता है वो आवश्यक नहीं होता है। जबकि क्या क्या आवश्यक है, एक बार वो भी देख लें। रेखा संख्या के बारे में तथ्य, दिशा के धनात्मक और ऋणात्मक पर तथ्य, एक सीधी रेखा पर तथ्य, ये सब होते हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कहा गया है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी, एक बिंदु पर मिलते हुए, क्या कहा गया है कि एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है।
क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एनसीएफ का क्वेश्चन है। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक आधारित या फिर ये सभी। तो कैसा होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार? बाल केंद्रित। सब कुछ तो आजकल बाल केंद्रित है, ठीक है, अब ऐसी बात है बाल केंद्रित ही होएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विद्यार्थियों के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोधन का संभावित संकेतक है। तो कौन सा संभावित संकेतक है? ऑप्शन ए गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बनाने में कठिनाई। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? पूछ लिया गया, फिर पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन सी प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ये चीज़ क्या है? ये कथन गलत है। जबकि देखिए चित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देता है, हाँ। प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल। और प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है, ये भी सही है। लेकिन गलत कौन सा है? सी, कि प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी क्या कहा गया है? कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य कौन सा है? वर्ग पहेली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना, प्रश्नोत्तरी या फिर भूमिका निर्वाह। तो कौन सा सही ऑप्शन है? सर्वेक्षण आधारित परियोजना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन सी कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कि समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की अवस्थाओं को कैसे पूरा करेंगे? तो कैसे करेंगे? सी शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और संसाधनों का प्रयोग करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी बिल्कुल सही आंसर है। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।